लोग दुनिया सारे कहते हैं कि बीजेपी झूठ बोलती है, बीजेपी झूठ बोलती है। बीजेपी ने रातों रात में दिनों दिन में चोरी से उसने कोई काम नहीं करा, मंदिर बनवा दिया। आई सुन, अब रोजगार मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगी हमको। ये बताओ कौन सी जाति के हो? मैं जाति का मौर्य हूँ। पंडित बन जाओगे मंदिर में? नहीं अरे पंडित नहीं बनेंगे, हमारे तो राम राज्य हम अपने कहते हैं मान लो हिंदू धर्म बन जाओगे। बताओ। 95 में एम काम किया हूँ और हमको आज तक रोजगार नहीं मिला। दलाल कह रहे हैं बेरोजगारी फैली क्योंकि उनकी रोजगारी खुद ही नहीं बन पा रही। हम जब से आए तब से बात कर रहे हैं ना, उससे पहले क्या हुआ, हमसे क्या मतलब? हमारी एज 95 में हम काम किया हूँ लखनऊ यूनिवर्सिटी से। खत्म हो जाएगी तो हम दूसरे को तो देंगे कि फलाने वाले रहे होते तो हमको दिए होते। आपकी सरकार है तो आप ही से न मांगेंगे हम भाई। सरकारी विभाग तो बिल्कुल खत्म ही कर देना चाहिए, समझ गो। तब ठेकेदार ठीक है, 10,000 15,000 कमा रहा है, आप पूछबे नहीं करेंगे। सरकारी कर्मचारी है, चपरासी है ना, आप कहेंगे जितना मांगोगे हम देंगे, शादी आप ही से करेंगे। भारतीय जनता पार्टी से जनता ऊब चुकी है। आप लोग अंधभक्त हो, आप लोग को कुछ मालूम नहीं है। काला धन आया, विजय माल्या आगे। एक आंसर दे दीजिए, उसके बाद नहीं बोलेंगे भैया। लेके आए 2014 में सुनिए, एक मिनट, हम आपकी बात समर्थन करें, बस एक बात। अब तो भाजपा बता दो, वकीलों के लिए कोई एक योजना लेके आई हो, कोई एक चैम्बर बनवाया हो। कोई क्या आज मेरे पास 10 जोड़ी कपड़े हैं, जबकि मैं वो जो मोदी नहीं चाहिए, 400 रुपए की जो सिलेंडर सरकार देती थी वही सरकार चाहिए। बस आप बताइए यार, राम राज लाए भाई कह रहे हो। आदरणीय योगी जी क्या किए? ऐसा कोई नेता नहीं बना जो राम राज है क्या? रामराज में है क्या? कांग्रेस के समय रोजगार कहाँ से मिल रहा था? वही रेलवे है ना, वही जनसंख्या है ना। 2014 से जनसंख्या बढ़ी है और कितना महंगाई बढ़ी है, बस यही अंतर बता दीजिए, हम कुछ नहीं पूछेंगे। नहीं है, लोग बकवास कर रहे हैं, अंधभक्त हैं। ठीक है, 91 से सुनो, 91 से मैं सुनो मैं बता, 91 से मैं इसी बिल्डिंग में घूम रहा हूँ और 95 में एम काम किया हूँ और हमको आज तक रोजगार नहीं मिला। तो पहले कहा कितने रोजगार थे, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो रोजगार नहीं कोई सरकार दे पाएगी। जनसंख्या जब तक जनसंख्या नियंत्रण नहीं बढ़ पाएगा। मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा हर साल। झूठ बोल रहे, क्या झूठ बोल रहे थे? अरे कहने कहते नहीं, कोई कर नहीं। मोदी जी झूठ बोल रहे थे। आगे वापस भारत, काला धन आया, विजय माल्या आगे। तुम 4 साल 80 साल का घूर 4 साल में हटवाना चाहते हो? अरे तो यानी 75 साल कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं। कुछ नहीं किया, नहीं किया। जाति पटवाई क्या नहीं था यहाँ तक घर में रहा तो मैं बताऊं, कांग्रेस ने ये किया। मेरे बाप द्वितीय विश्व सैनिक है, मैं सैनिक कल्याण, मेरी माता जी पेंशन लेती, सन 47 में रिटायर हुए मेरे बाप, समझ गए। कुछ नहीं दिया, पेंशन तक नहीं दिया कांग्रेस ने, पेंशन तक नहीं दिया। अरे सपा ने इतना काम किया, साइकिल लेकर आया, एक पैसा नहीं इनको मिलता। एक सेकंड, आदमी दलाल आज दलाल कह रहे हैं बेरोजगारी फैली क्योंकि उनकी रोजगारी खुद ही नहीं बन पा रही। अगर उनकी दलाली चलते तो रोजगारी चलत। रोजगार नहीं मिला, नहीं दलाल है की बात है। देखिए बाबा की सरकार, समय खत्म हो गया। 95 में तब बीजेपी की सरकार कहाँ थी? बीच में आएगी नहीं सरकार बीजेपी की। 95 में हम लोग खत्म हो गया। बीजेपी सरकार रोकने वाला कोई माकालाल पैदा नहीं है। बीजेपी की सरकार रोकने वाला कोई माकालाल पैदा नहीं है। बाबा योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बता रहे हैं कि महंगाई है। किसी ये 2-4 साल और रखिए, देखो सही हो जाएगा सब। क्या होगा? 2029 सबको मिल जाएगा रोजगार। आधे लोग तो मिल जाएगा। अरे इनसे पूछिए क्या मिल जाएगा? रोजगार मिल रहा है। अरे हम बीटीसी किए हैं, और 2018 बैच के हैं और 2020 से हम इलाहाबाद में हैं और आज तक है, अभी एक भी वैकेंसी नहीं आई है और पेपर में रोज निकलता है। कहाँ भैया, हम पीआरटी की प्राइमरी टीचर की तैयारी कर रहे हैं और 2020 से हैं। अब समझ लीजिए 2 लाख कम से कम प्राइवेट कॉलेज वाले लेते हैं, मतलब पूरा जब तक हो जाएगा तो आपको 2 लाख लमसम आपका चला जाएगा खर्चा। इलाहाबाद में है तो कम से कम 5,000, 4,500, 4,000 है। और हमारे पिताजी फुटपाथ पे साइकिल बनाते हैं और 2020 से हैं और इस समय आप समझ लीजिए कि 2-3 साल तो चला गया, अब 4था साल जाने वाला है, अब यहाँ तक नहीं हुआ है। और 2020 में जूनियर का जो पेपर हुआ था 4,500 के लमसम, अरे नहीं, हाँ 1800 की वैकेंसी आई थी। अब यहाँ तक फाइनल नहीं हुए, उसमें आरक्षण का भी घोटाला हुआ है। 69,000 वाले में भी घोटाला। सरकार कह रही है कि इन्वेस्टर समिट बहुत बड़ा हुआ है, अब बहुत बड़ा रोजगार विदेश से आएगा।
क्या लग रहा अरे है? बताइए, कांग्रेस के समय रोजगार कहाँ से मिल रहा था? वही रेलवे है ना, वही जनसंख्या है ना। आप कह रहे हैं विदेश से आएगा, हमको तो डर लग रहा है कि बताइए। सब चला ला जाए। कांग्रेस कैसे चला रही थी भैया, बताइए आप। हाँ हाँ, हमारी 95 जन्म तिथि 8/3/95, 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी। जब नहीं पैदा हुए, उसके पहले हुए हैं। हम जब से हैं तब से बात कर रहे हैं ना, उससे पहले क्या हुआ, हमसे क्या मतलब? हमारी एज 95 में हम काम किया हूँ लखनऊ यूनिवर्सिटी से। खत्म हो जाएगी तो हम दूसरे को तो देंगे कि फलाने वाले रहे होते तो हमको दिए होते। आपकी सरकार है तो आप ही से न मांगेंगे हम भाई, बताइए। वो तो सरकार कही है भाई 2 करोड़ लोगों को देंगे रोजगार। कहाँ मिल रहा है? दे दिए दे दिए हैं। हम लोग कोई भी सरकार आ पाई, कोई नहीं। 2 करोड़ दिए कि नहीं दिए? अब जो दिए होंगे आपको ना, हमारे पास लिखा पढ़ी तो है नहीं। आपको क्या लग रहा है, दिए कि नहीं दिए? भाई हम तो नहीं पाए, तो हम तो नहीं पाए। बस बात का जो और पाए खुद ही नहीं पाए तो आप कहाँ बात कर हमारे रहे हैं? पिताजी मजदूरी करते हैं, अच्छा गरीब परिवार से हम लोग, अभी भर्ती नहीं आई है तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे इस साल कितनी नौकरी मिली है, सरकारी जॉब कितनी मिली है, अभी बता दीजिए। 4.5 लाख मिली है, सरकार बोली है सदन में। बिल्कुल हमारे सब खत्म ही कर देना चाहिए। सरकारी विभाग तो बिल्कुल खत्म ही कर देना चाहिए, समझ गो। तब ठेकेदार ठीक है भैया, अब आप प्राइवेट बैंक में चले जाओ, सरकारी उसमें- ठीक है, सरकारी खत्म कर दीजिए। भैया कितने बच्चे हैं आपके? हमारे एक बच्चा है, क्या करता है? अभी पढ़ रहा है कौन सी क्लास में? इंटर में। और बेटियां कितनी है? बेटी एक। अंकल जी एक। क्यों पढ़ा रहे हैं उनको, मत ले पढ़ाइए। जाओगे तो कहोगे कि दामाद सरकारी हो। नहीं नौकरी नहीं मिली। दामाद ढूंढने चाहिए तो नौकरी कहिए नहीं है दामाद 95 से। और प्राइवेट काम कर करके आप किसी भी कैटेगरी में चले जाइए, अपनी लड़की को देखने जाएंगे तो पहले लड़के से पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हैं। अगर लड़का 10,000 15,000 कमा रहा है, आप पूछबे नहीं करेंगे। अगर सरकारी कर्मचारी है, चपरासी है ना, आप कहेंगे जितना मांगोगे हम देंगे, शादी आप ही से करेंगे। अब 20,000 लड़का, अगर 20,000 लड़का कमा रहा है प्राइवेट जॉब में, आप नहीं पूछेंगे। वही तो मारते हैं। चपरासी में रहेगा, ग्रुप डी वाली नौकरी है। इसीलिए तो तो भाई क्यों आप कह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन सही है? सरकार नौकरी ही उसे दी जाए जिसकी शादी हुई भी हो। इससे 2 चीज की समस्या हल होती है। मान लीजिए लड़के वाला इतना मुंह फाड़ के दहेज मांग रहा है, वो नहीं मांगेगा। जब उसकी शादी होने के बाद ही उसे नौकरी मिलेगी तो दहेज तो कमी में जांच होनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए ना। क्यों सरकार पैसा दे रही है तो नहीं कराएगा। सरकार पैसा दे रही है तो कर्मचारी की जांच नहीं होनी चाहिए? हाँ, आप ढीला काम क्यों करें? आपको सरकार ये हम काहे दे रहे हैं? हम जाके तुम पैसा मांगो, तुरंत गिरेबान पकड़ के जुतिया शुरू करो अब काम। लेकिन हम हटेंगे, हमारा काम हो जाए। लो पंडित भैया रख लो, हाल ही हमारा काम कर दो। ये जनता देती है तो नहीं अभी 10 आपका लोग संगठित होकर चले जाओगे, लतिया शुरू कर दो। काम 10 रुपया में हो रहा है, अब प्राइवेट काम 50 रुपया में हो रहा है, तो सरकार 10 रुपया वाला गरीब वाले के लिए ठीक रहेगा? अभी तक का सरकार कौन सी बढ़िया थी? हाँ? सरकार कौन सी बढ़िया आप ही बता सारी दीजिए। सरकार बढ़िया थी, भारतीय जनता पार्टी से जनता ऊब चुकी है। आप लोग अंधभक्त हो, आप लोग को कुछ मालूम नहीं है। बताइए, सब मालूम है। भारतीय जनता पार्टी से खराब पूरे वकील साहब खड़े हैं। वकील साहब के लिए बता रहे हैं, जब आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी चीफ मिनिस्टर थे, वकीलों के लिए चैम्बर अलॉट किए, सुनिएगा, बनवाए कितने। हम तो लखीमपुर सिविल कोर्ट में रहते थे, यहाँ भी बनाए। वकीलों के लिए कितनी और भी योजनाएं लाए। आज तक भाजपा बता दो वकीलों के लिए कोई एक योजना लेके आई हो, कोई एक चैम्बर बनवाया हो? कोई भी आदमी ऐसा नहीं रखा जो सरकारी आदमी है नहीं। एक मिनट हमको एक आंसर दे दीजिए, उसके बाद नहीं बोलेंगे भैया। निधि लेके आए मुलायम। 2014 में सुनिए, एक मिनट, हम आपकी बात समर्थन करें, बस एक बात अधिवक्ता क्या करेगा? कोरोना था, सुनिए आपको कोरोना के समय का बता दें। हम अपनी घर बिल्डिंग का, जो मान लीजिए गांव क्षेत्र का वकील है बेचारा, वो कोई रोजगार तो करे, वो 3,000 रुपए लेके लखीमपुर में रहता था। एक बात हमारी सुन लीजिए, उसके बाद अच्छा ये बताइए अंकल जी, 2014 में कितना जनसंख्या थी और कितने मतलब महंगाई थी और कितना जनसंख्या बढ़ी है? जैसी जनसंख्या बढ़ी है वैसे ही बार मोदी ने पैसे दिया हमें। मतलब साल में हमें जितने पैसे मिलते हैं 2-2 हजार, मोदी ने सबको सरकारी आदमी बना रखा है। अंबानी के बराबर हो गए जी। अरे मान लो 2,000 रुपए मिल रहे हैं, हमें तो बहुत है। और सन क्षेत्र में बच्चे अपने कितने बच्चे? मेरे पास तो 3 बेटियां थी, 2 बेटे थे, एक बेटा खत्म हो गया, एक बेटा रह गया। मैं तीनों बेटी ने शादी कर चुका हूँ, एक बेटा मेरा लास्ट रह गया, बड़ा वाला बेटा। एक बेटे का जन्म देके खत्म हो गया। कितने पढ़े बच्चे सर? दोनों ने डबल MA कर लिया। क्या करते हैं? अब तो मान लो मेरा तो बेटा जो है अपनी नर्सरी चलाते हैं
अपना मान लो खुद का काम करते हैं। सरकार से मांगते मांगते बिजनेस अच्छा होते सरकारी नौकरी। अरे अपना बिजनेस हम जी बस आप ये बता दीजिए कि कितना 2014 से जनसंख्या बढ़ी है और कितना महंगाई बढ़ी है, बस यही अंतर बता दीजिए, हम कुछ नहीं पूछेंगे। मेरे पास में चप्पल नहीं थी, लोग कह रहे हैं मोदी ने महंगाई बढ़ा दी क्या आज मेरे पास 10 जोड़ी कपड़े हैं, जबकि मैं वो जो मोदी नहीं चाहिए, 400 रुपए की जो सिलेंडर सरकार देती थी वही सरकार, मोदी खुद ही हटाओ, सीधी सी बात है। मोदी ने बढ़िया काम करा है। मोदी ने कही कि कहा था मान लो सरकारी क्या नहर का पानी माफ करा देंगे, लेकिन रुक जाओ 1 मिनट सुनो, जब जिस तारीख से मुलायम सिंह की सरकार आई है 12 तारीख से हमें नहर का पानी देखने को नहीं मिला, क्योंकि पहले हम लोग घट्टा काटते थे और रात में भर करके बंद कर देते थे, नहर हमारे नीचे को जाती थी। अब तो जब से योगी मोदी की बाकी मुलायम की सरकार आई 12 तारीख से लोगों ने घट्टा काट दिया और घट्टा खोल कर अपने घर में सो रहे हैं और पानी रहे बचा तालाब में नदी में पानी सीधा कर दिया। तो 12 तारीख से हमारे क्षेत्र में नहर नहीं आई है। मान लो मुलायम ने क्या करा, मुलायम ने जो है हमारे क्षेत्र की नहर आना जो है बंद कर दी, और जब हम घट्टा काटते थे तो रातों रात में हम भर लेते थे, इसलिए जैसा कहूँ हम पर तामान ना पड़ जाए। योगी ने क्या कर दिया? बिजली मुफ्त कर दी। योगी ने बिजली मुफ्त नहीं करी है, लेकिन कहा था हमें जो है मान लो अरे इस समय बिजली मुफ्त कर देंगे, किसानों की सिंचाई की हो गई। अरे किसानों से कहा गया तो होली और दिवाली आज हम होली और दिवाली में फ्री सिलेंडर दिया जाएगा। हमें बत्ती हम क्या किए बस आप बताइए यार। अरे वो राम राज लाए भाई, कह रहे हो आदरणीय योगी जी क्या किए? ऐसा कोई नेता नहीं बना जो कि राम राज है क्या? रामराज में है क्या? लोग दुनिया सारे कहते हैं कि बीजेपी झूठ बोलती है, बीजेपी झूठ बोलती है। बीजेपी ने रातों रात में दिनों दिन में चोरी से उसने कोई काम नहीं करा, मंदिर बनवा दिया। अब रोजगार मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगी हमको। ये बताओ कौन सी जाति के हो? मैं जाति का मौर्य हूँ। पंडित बन जाओगे मंदिर में? नहीं अरे पंडित नहीं बनेंगे, हमारे तो रामराज हम अपने कहते हैं मान लो हिंदू धर्म बन जाओगे बताओ। अरे हिंदू धर्म में हम जीने वाले आदमी हैं तो हिंदू की बातें करेंगे। भारत का रहने वाला हूँ भाई। आप बताओ मौर्य समाज के लोग पंडित वहाँ पे नहीं ले सकते हैं, पंडित नहीं बन सकते हैं मंदिर में? पंडित सब जो पढ़ा लिखा होता है वो सब पंडित होते हैं। तो मौर्य में पढ़े लिखे लोग होंगे ना? हम पंडित हैं। भाग रहे हैं जय श्री राम बोल के, इनको आगे लीजिए। अरे आइए भाई, सबका स्वागत है। योगी चलिए देखिए, एक चीज हम आपको बता दें, योगी जी प्रधानमंत्री बन जाए सगरी समस्या खत्म हो जाए। सरकारी नौकरी न मिलने के कारण 3 बार उनकी शादी टूट चुकी है। ऐसा कुछ नहीं है, लोग बकवास कर रहे हैं, अंधभक्त हैं, ठीक है, अंधभक्त हैं। ये देखिए जनता है और हम जान रहे थे कि आखिर क्या होगा इन्वेस्टर समिट जो आ रहा है उससे उत्तर प्रदेश में। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इस चैनल को इसी तरीके से अपने मुद्दे लगातार उठते हुए देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा। नमस्कार।